हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम लोकतंत्र में शक्ति के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले हम लोकतंत्र के बारे में समझते हैं, यानी इसके अर्थ को। हिंदी का जो प्रजातंत्र या कहे लोकतंत्र जो ये शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। देखिए, डेमोक्रेसी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है डेमो, जिसका अर्थ होता है जनता, और दूसरा है क्रेसी, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इन दोनों को मिलाकर ही डेमोक्रेसी बनता है। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा लिखी, जो कि है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। और भी कई विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जैसे लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या फिर वर्ग में निहित नहीं है, ये बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। और वहीं पे सामाजिक विचारक डाइसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। इस तरह से कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र राज्य का वह स्वरूप है जिसमें प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और इसका उपयोग वह अपनी इच्छा की सरकार का चयन करने और राजनीतिक मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखने में करती है। लोकतंत्र और शक्ति के संबंध को हम और भी कई बिंदु से और स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे पहला है, लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है, वही संप्रभुत्व होता है, यानी निर्वाचन के दौरान मताधिकार के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही करते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। जनता की शक्ति का प्रयोग करने वाली सरकार को नियुक्त कर दिया जाता है और उस पर नियंत्रण भी जनता द्वारा चलता रहता है और उससे अप्रदस्त भी कर सकते हैं, यानी जनता चाहे तो उसे भी एक तरह से उस सरकार को भी खत्म कर सकती है। लोकतंत्र के शक्ति को समझने के लिए लोकतंत्र में शक्ति का वितरण सभी लोगों में समान मात्रा में होता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में सब जो व्यक्ति समान समझे जाते हैं। किसी के लिए भी कोई भी धर्म हो, चाहे उसका जन्म हो, रंग हो, लिंग हो, जाति हो या संपत्ति हो, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है लोकतंत्र के अंतर्गत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का वितरण सभी लोगों में समान रूप या समान मात्रा में किया जाता है। लोकतंत्र में शक्ति निहित है, इस बात को एक और बात स्पष्ट करती है। जैसे लोकतंत्र में जो शक्ति है और सत्ता वो जनहित में आधारित होती है, यानी जनसहमति पर ही इस पूरे लोकतंत्र की जो सत्ता है वो टिकी हुई है। जनता अपनी सहमति चुनाव के माध्यम से व्यक्त करती है। जिस सरकार को जनता नहीं जानती है उसे चुनाव में परास्त भी कर सकती है। इस तरह से लोकतंत्र में शक्ति और वैधता प्राप्त करने के लिए समय समय पर चुनाव का सहारा लिया जाता है और चुनाव के माध्यम से ही शक्ति का सत्ता ग्रहण करती हैं, क्योंकि जनता की शक्ति जिस सत्ता के साथ होगी उसे ही लोकतंत्र के लिए सत्ता प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र में शक्ति की जो वैधता प्राप्त करने के लिए समय समय पर ये चुनाव किए जाते हैं, ये जनता की शक्ति को दर्शाता है। लोकतंत्र और शक्ति के संबंध को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक बिंदु और स्पष्ट करते हैं समाजशास्त्री कि लोकतंत्र में शक्ति का दुरुपयोग होने पर क्रांति की संभावना भी रहती है और वहीं पे लोकतंत्र में शक्ति का प्रयोग जनहित में किया जाता है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के हितों की रक्षा करने और हितों की वृद्धि करने और उनके कल्याण के लिए सरकार अपनी वैध शक्ति और सत्ता का प्रयोग करती है। लोकतंत्र में शासन अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहकर ही करते हैं, अपनी स्वेच्छा से वे नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक शासक अपने को लोकतंत्र की शक्ति से
ओतप्रोत अब समझने लगे हैं। और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं जनता का इतना डर होता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम अपने बलबूते पे कोई भी कार्य कर सकते हैं या सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके सत्ता में होने का कारण जनता ही है। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति अब विश्वव्यापी हो गई है। आज युद्ध भी लड़े जाते हैं तो वे लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़े जाते हैं। लोकतंत्र के आलोचकों का कहना है कि सिद्धांत रूप में चाहे लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित हो, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग तो मुट्ठी भर शासन लोग ही करते हैं। लोकतंत्र भी जनता न तो स्वयं शासन में कहीं भी भाग लेती है और न उसे शासन संबंधित बातों में विशेष रुचि ही होती है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं और उनसे केवल यह पता चलता है कि किसी पद के लिए चुनाव लड़ने वालों में किन नागरिकों को वरीयता प्राप्त है। इन कमियों के बावजूद लोकतंत्र में निर्वाचन के कारण शक्ति के दुरुपयोग की संभावना काफ़ी सीमा तक कम ही की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कमियों के बावजूद भी जनता इन शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब जो दुरुपयोग होते हैं सत्ता के, कहीं ना कहीं बहुत कम ही है।